किस कामना से किस देवता की पूजा करनी चाहिए। देव माता अदिति की उपासना करने से घर में अनाज भंडार भरा रहता है। विद्वान बनना चाहते हो, महादेव की उपासना करो। दाम्पत्य जीवन सुखी चाहते हो, माता पार्वती की उपासना करो। और कुछ नहीं चाहते हो तो हमारे बंसी वाले की उपासना करो। तो क्या बंसी वाले की उपासना से कुछ मिलता नहीं है? ऐसी बात नहीं। देखो भैया, वृक्ष के पत्तों में पानी देना, डालियों को सींचना, फूल पत्ते को सींचना, उस सबको छोड़ करके तुम केवल उसकी जड़ में पानी डाल दो तो सारे वृक्ष को पानी मिले। अलग अलग पूरे फूल पत्ते सींचने की जरूरत नहीं है। जड़ को सींच दिया, पूरा वृक्ष सिंचित हो गया। ऐसे मूलम ही विष्णुर्देवानाम, सारे देवताओं के मूल जो हैं वो भगवान नारायण हैं। उनकी उपासना कर ली तो सारे देवी देवता पूज गए। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कंद भुजोपशाखा। इसलिए श्री हरि की उपासना प्रत्येक मनुष्य मात्र को करनी चाहिए, क्योंकि शरीर भारत भूमि में भगवान ने उपासना के लिए दिया है। वासनाओं की पूर्ति तो आपको हर शरीर में, हर जन्म में प्राप्त हो जाएगी, पर उपासना का मौका केवल मनुष्य शरीर में ही है, फिर नहीं है। अच्छा, हमारे ये बताओ, भगवान ने ये संसार बनाया कैसे? तब सुखदेव जी को याद आया कि हमने मंगलाचरण नहीं कर पाया, कथा चालू कर दी। तो अब सुखदेव जी मंगलाचरण करते हैं। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र वेद सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। कोई कितना भी बड़ा तपस्वी, तेजस्वी, यशस्वी, मनस्वी, मंत्र वेत्ता ऋषि क्यों न हो, पर सर्वगुण संपन्न होते हुए भी क्षेमम न विन्दन्ति बिना यदर्पणम, भगवान के चरणों में समर्पण किए बिना उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। साधन सब करो, परंतु भगवान की कृपा के साथ जुड़ करके करो तो अभिमान नहीं आएगा। एक के आगे शून्य रख दिया तो संख्या एक से डायरेक्ट 10 हो जाती है। अब दूसरा शून्य रख दो तो 10 से डायरेक्ट 10 गुनी और 100 हो गई। एक शून्य और लगा दो तो और 10 गुना आगे बढ़ गया, 1000 हो गया। तो प्रत्येक शून्य संख्या को 10 गुना आगे बढ़ा देता है। एक शून्य 100 हुए, 1000 हुए, 10,000 हुए, लाख हुए, बढ़ती चली जाएगी। अब शून्य को अभिमान हो गया, बारे हम देखो हमारी ताकत, हमने संख्या को प्रत्येक के साथ जोड़ करके शून्य के साथ 10 गुना आगे बढ़ा दिया। परंतु अब शून्य ही आप उसमें लड़ मरे अभिमान में, मैं बड़ा, मैंने यहां तक पहुंचाया, मैंने वहां तक पहुंचाया। अब ज्यादा मैं करने लगे तो आदि में खड़ा हुआ एक अंक बोल पड़ा, भैया जी आप ही बड़े बने रहो, हम ये चले। और आदि में से एक का अंक खिसक गया। अब बताओ संख्या कितनी बची? शून्य बटा सन्नाटा, कुछ नहीं। क्यों? शून्य में बल तो है, परंतु कब जब अंक के साथ जोड़ेगा तब, और अंक के साथ नहीं जोड़ा तो शून्य में कुछ दम नहीं, सब बेकार। तो ये अंक क्या है? राम नाम को अंक है और सब साधन है शून्य। अंक गए कछु हाथ ना और अंक रहे 10 गुण्य। भगवान की कृपा अंक है और शून्य है साधना। जो भी साधन कर रहे हो भगवान की कृपा के अंक के साथ जोड़ करके करोगे तो तुम्हारी साधना 10 गुना आगे बढ़ेगी। और यदि प्रभु की कृपा से जुड़े बिना साधन करोगे तो वो जो भी साधन होगा तुम्हारे अभिमान को बढ़ाने वाला होगा। मैंने ये किया, मेरे जैसा कोई कर नहीं सकता। विश्वामित्र जी महाराज कितने बड़े संत थे, परंतु जब भी कोई यज्ञ करते थे हमेशा फेल हो जाते थे, सुबाहु मारीच सब चौपट कर जाते थे। अपने बल पर यज्ञ सफल नहीं कर पाए। तब मुनिवर मन कीन विचारा, जब बाबा ने विचार किया और भगवान राम जी को मांगने के लिए अयोध्या में आए और मांग करके जब ले गए, राम जी के साथ जुड़ गए, तब राम जी ने मुस्कुरा के कहा, निर्भय यज्ञ करो तुम जाए।
अब निर्भीक होके यज्ञ करो। अब जो भी विघ्न आए सुबाहु मारीच के, वो राम जी ने सब दूर कर दिए। बाबा का यज्ञ सफल हुआ और अपना ही यज्ञ सफल नहीं कर पाया, दोनों भैयाओं को लेकर के मिथिलापुर में जाके जनक जी के धनुष यज्ञ को भी सफल करा दिया, अपना भी और दूसरों के यज्ञों को भी सफल करवाए। और सफलता मिली कब? जब राम जी से जुड़े तब। ऐसे ही जीवन में जो भी सफलता प्राप्त होगी, सफल तभी मानी जाएगी जब भगवान से जुड़ करके आप करोगे। अपने बल पर करोगे तो अहंकार उत्पन्न होगा, और भगवान की कृपा से जुड़ करके करोगे तो सफल होकर के भी अभिमान शून्य बने रहोगे कि भैया हमने कुछ नहीं किया, न जाने ठाकुर जी ने कैसे करा लिया। इसलिए जब भी कोई काम करो भगवान की कृपा के साथ जुड़े रहो कि प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है। आइए मिलकर के एक बार गा ही लेते हैं, क्योंकि इसके एक एक शब्द में भाव यही है जो अभी आप सुन रहे थे कि अपने बल पर कभी मत करो कुछ, भगवान की कृपा का अवलंब लेकर के करोगे तो सफलता कभी तुम्हें अहंकारी नहीं बनाएगी।